ये राम ध्वजा है, अब शिखर सजा है। ये राम ध्वजा है, अब शिखर सजा है। ये राम दरा है, ये नील गगन है। ये राम गगन है, ये राम पवन है। राम की ज्योति लहराई, भव्य भवता से हमने जलाई। राम की ज्योति लहराई, बड़ी भव्यता के साथ हमने। अब ये धर्म ध्वजा है, अब ये शिखर सजा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अजर अमर है कथा राम की, अजर अमर है कथा राम की। हम प्रजा है प्रभु श्री राम की, हम सब प्रजा है प्रभु श्री राम की। सनातनियों, भारतवासियों, जय श्री राम, जय माँ काली। देखिए शंकर महादेव जी ने कितना सुंदर गीत गाया है, और मैंने अपने 2 अक्षर जोड़ दिए हैं इसमें अपनी तरफ से। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, इस धर्म ध्वजा को जो लहराई है हमारे राम धाम के ऊपर, इसको कुछ कम मत आंकिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नए युग की शुरुआत है, नए युग की। और जिहादियों, आताताइयों, सनातन द्रोहियों, राम द्रोहियों, हमारे महापुरुष द्रोहियों, हमारे साधु संत द्रोहियों, हमारे बच्चियों द्रोहियों, हमारी महिला द्रोहियों, हमारे युवा द्रोहियों, सारे जो सरकारें चल रही थी, इनका अंत बहुत बुरा मैं नज़दीक देख रहा हूँ, बहुत नज़दीक देख रहा हूँ। 10 सालों के अंदर इन जिन्होंने सनातन का इतना अपमान किया, ये तड़प तड़प के छटपटा के ऐसा इनका हाल होने जा रहा है। सनातनियों, मैं क्या कहूँ, मैं खुला अपनी आंखों से, खुली हुई आंखों से देख रहा हूँ। वीडियो बनाते बनाते आपको कह रहा हूँ, इन्होंने हमारा साधु संतों का इतना अपमान किया, हमारे देवी देवताओं का इतना अपमान किया। लेकिन मुझे तो हैरानी है कि हमारे साधु संत, हमारे सनातनी फिर भी इनको वोट देते रहे। लेकिन अब तो जागो। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक नई खबर निकल कर आई है। राम शरण रस्तोगी जी, उनके बेटे निकल के आए राम शरण रस्तोगी जी। वो कह रहे हैं 40 साल पहले मेरे पिताजी व्यापारी थे, उनको तराजू गले में लपेट दिया, गले में तराजू लपेट दिया, और उसके बाद जो बाट 1 किलो 2 किलो 5 किलो के होते हैं वो भी गले में लटका दिए। गले में लटका के बांध के, तो वजन होता है ना, तो बोले मेरे पिताजी राम शरण रस्तोगी जी को कुएं में फेंक दिया 40 साल पहले। तो हमारे डीएम के पास गए, आपको पता है उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने तो सब महारथियों को, तो उन्होंने बोला कुआं पता है वो कहाँ है? बोले हाँ। तो वो कुएं के पास लेके गए, बोले इसी कुएं में उनको डाल दिया था, तो ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। तो वो कुएं की खुदाई अभी मैं देखता हूँ अभी चालू हो गई है। मतलब राम शरण रस्तोगी जी 40 साल पहले तराजू गले में बांध के, ये जिहादी मुसलमानों ने उनको बाट जो वजनी होते हैं 1 2 5 किलो के, तो वजन हो गया ना, तो डूबना ही था, कुएं पे मरना ही था, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो उसकी खुदाई चालू हुई है, देखते हैं अभी कल तक क्या मिलेगा उसमें, 2-3 दिन में पता लग जाएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कहता चाहता हूँ कि देखिए दूसरी बात है, ममता भानो कह रही है मैं बीजेपी को ख़त्म कर दूंगी, बीजेपी को ख़त्म कर दूंगी, जड़ से ख़त्म कर दूंगी। तो ये जड़ से इसकी औकात ही नहीं ख़त्म करने की, ये खुद ही ख़त्म होने वाली है। इसको सिर्फ मुसलमान चाहिए, मुसलमान। लेकिन बंगाली बाबू,
साला बंगाली मोशाओ, शर्म भी नहीं आती यार। मैं तो बंगालियों से कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र में रहना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे राष्ट्र में, जहाँ आप तुम्हारी बेटियों को उठा के लेके जाएंगे, नीलाम करेंगे, ख़त्म करेंगे, रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, 10-10 एक साथ करेंगे। इतने बेशर्म बंगाली, मेरे को तो, मैं तो खुला बोलता हूँ, बुरा लगता है तो बोलो वीडियो देखो ना देखो, लेकिन शर्म आनी चाहिए। अभी तो फिल्म आई है उसके ऊपर कि कैसे बंगाल को काटा इन मुसलमानों ने, और आपको बंगाल का ये एक योद्धा था जो मटन बेचता था जिसने आपको बचाया, फिर भी शर्म नहीं आती कि सीखते नहीं हो। भारतवासियों अब तो जागिए। और तीसरी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अब बिहार में भी बाबा का बुलडोजर गरज बरज रहा है, एनकाउंटर होने चालू हो गए, धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं, दिल्ली में धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं, बिहार में तो आज 200 घरों को मटिया मेट कर दिया है, 200 घर टूट गए। लेकिन ये सारे भारत में होता हुआ नजर आएगा। भारतवासियों, ये धर्म ध्वजा फहराइए, हम प्रजा हैं श्री राम की, याद रखिए हम श्री राम की प्रजा हैं, हम श्री राम के संतानें हैं। और इसी के साथ एक और बात जाते जाते बात बताऊं, रूस कह रहा है मैंने मोदी जी को खबरदार किया, मैंने मोदी जी को 2020 से खबरदार कर रहा हूं कि मोदी जी आपका तेजस है, बहुत शानदार लड़ाकू फाइटर जेट है, बहुत तेज है, बहुत तरार है, बहुत हल्का है, बहुत दुनिया में नाम है इसका, लेकिन आप इसमें नए नए राडार लगा रहे हो, नए नए हथियार लगा रहे हो, इसका वजन बढ़ता जा रहा है, इसका वजन बढ़ता जा रहा है। तो जो आपने अमेरिका से इंजन लिया है G404, वो इसमें सूट नहीं हो रहा, ये इंजन लोड नहीं लेगा, इसका इंजन लोड नहीं लेगा। तो रूस की अभी कहानी सामने आई है, रूस कह रहा है हम 2020 से ही कहते जा रहे हैं कि इसका इंजन ताकतवर इंजन चाहिए, अगर नीचे आया तो उठने में ये इंजन तक आ पाता। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, या हमारे जो सेनाध्यक्ष है जो, वो तो मोदी जी ने बोला अरे बड़े चलो पीछे हटना नहीं है। लेकिन अब तो जागो। इसी के साथ रूस ने हमें दिया है अपने Su-75 का ऑफर, Su-75 चेकमेट जहाज, जो हमारा दुबई एरोस्पेस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तेजस, उसके साथ ही रूस का भी वहाँ गया था। उसने बोला सारी टेक्नोलॉजी लो, भारत में बनाओ, कोड वोड जो चाहिए वो भी ले लो, अपने हथियार लगाओ, भारत में बनाओ, भारत से बेचो। बिल्कुल लेटेस्ट, वो बहुत फुर्तीला जहाज है Su-75 जो रूस का, अमेरिका से 5 गुना सस्ता है। अमेरिका का जो F-35 है उससे 5 गुना सस्ता है। वो बहुत तेज तरार है, फुर्तीला इतना है कि कैसे घूम के तुम्हारे आगे उड़ते हुए कैसे पीछे निकल जाएगा पता ही नहीं। और स्टेल 5th टेक्नोलॉजी का जहाज, इससे अच्छा ऑफर है। रूस कह रहा है हमारी S-400 ले लो, S-400 तो हमको दे दी, S-500 जितनी मिसाइलें हमारी टॉप की दुनिया को ख़त्म करने वाली, हम सब भारत को देते हैं। ये सनातनियों ध्वजा लहराई है हमारी, केसरिया भगवा झंडा लहराया, भगवा ध्वज लहराया, ये उसी की आन बान शान में बहुत आगे भारत जाने वाला है। आप भी अपनी शक्ति पहचानिए। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।